जय हिंद दोस्तों। हर्डल तो बहुत है, जी हाँ दोस्तों, हर्डल तो बहुत है और उसे पार करना पड़ेगा इन यूनियनों के साथ। जी हाँ दोस्तों, आपको बात करें कि ऑल इंडिया जो एम्प्लॉय फेडरेशन है यानी AIRF है, आपको पता होगा कि लगातार लड़ रहा लड़ाई, लेकिन सफलता काफ़ी कम मिलते दिख रही है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी लड़ाइयाँ जो है बची हुई है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें 4 मांग को लेकर ज़बरदस्त तरीके से लड़ाई चल रही है। एक तो 8वां वेतन आयोग है और दूसरा OPS का मुद्दा है और तीसरा जो आपको पता है 3 बार का DA का भी मामला फंसा हुआ है और चौथा है कि बोनस में जो 78 दिन का बोनस दिया जाता है उसमें विसंगतियां। जहाँ दोस्तों इसके अलावा भी छोटे छोटे मुद्दे हैं जिस पर लोग टिके हुए हैं। जहाँ दोस्तों रेलवे में खास करके आपको बता देना चाहते हैं कि बहुत सारे मामले हैं जो हर्डल है जिसको इस साल पार करना। जहाँ दोस्तों यानी वर्ष 2025 में उसे पार करके सफलता पानी है और वो भी मोदी गवर्नमेंट के साथ। जहाँ दोस्तों मोदी गवर्नमेंट के आगे इसकी सफलता पाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, ऐसा नहीं है कि नामुमकिन है, हर एक चीज़ मुमकिन है। आपको बता दें जैसे कि अभी जो रनिंग अलाउंस मिलती है, जी हाँ दोस्तों, यानी 50% का नियम है कि जैसे ही DA 50% हो जाता है तो रनिंग अलाउंस में जो भत्ते हैं वो 25% बढ़ जाती है। जी हाँ दोस्तों, जो सरकार फिलहाल नहीं दे रही, आपको पता होगा केंद्रीय कर्मचारियों को जो DA है 53% दिया जा रहा है और आगे जो DA का संभावना है वो लगभग 3% ही बढ़ने का संभावना। एक्चुअली आपको पता होगा कि हर एक केंद्रीय कर्मचारियों को साल भर में ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो इंडस्ट्रियल वर्कर है उसको दिया जाता है, 2 बार दिया जाता है। 1 जनवरी से एक लागू होता है, 1 जुलाई से दूसरा लागू होता है, यानी 6-6 महीने पर DA बढ़ती है। लेकिन समस्या ये है कि रनिंग अलाउंस का 50% का 53% हो गया, लेकिन रनिंग अलाउंस 25% नहीं बढ़ाकर दिया जा रहा है सारे जिसे ड्राइवर लोग हैं जो ट्रेन चलाते हैं। जहाँ दोस्तों इतनी सर्दी है, इतनी गर्मी पड़ती है और अभी कपकपाती ठंड के मौसम में देख रहे होंगे सभी ड्राइवर भाई लोग ट्रेन चलाकर अब गंतव्य स्थान तक सभी यात्रियों को पहुँचाते हैं, तो बहुत बड़ा काम करते हैं। आपको पता होगा एक ट्रेन में करीब 6 से 7 हज़ार यात्री होते हैं और उनको गंतव्य स्थान तक पर डे पहुंचाते हैं ये ड्राइवर भाई। जी हाँ दोस्तों, ड्राइवर भाई है, गार्ड साहब है, बहुत सारे हैं, तो TT साहब हैं, ये सब रनिंग अलाउंस उन लोग को मिलता है, रनिंग भत्ता मिलता है, माइलेज अलाउंस मिलता है। इसमें 25% का इजाफा करना था, वो भी सरकार के पास पेंडिंग में है। जी हाँ दोस्तों, रीस्ट्रक्चरिंग की बात है, वेतन रीस्ट्रक्चरिंग करना भी काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि इसमें भी काफ़ी विसंगतियां पैदा हो गई है, वो भी डिले हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा हार्डशिप अलाउंस है वो मिलना चाहिए था सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन को, मैकेनिकल वालों को, इलेक्ट्रिकल वालों को, TRD डिपार्टमेंट वालों को, सबको मिलना चाहिए था, रेलवे में खास करके, वो भी अभी तक डिसाइड नहीं हुआ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जी हाँ दोस्तों जो मिलना चाहिए सरकारी कर्मचारियों को, वो मिल नहीं रहा है। एक तो सबसे बड़ा गड्ढा जो हो गया है 8वां वेतन आयोग। जी हाँ दोस्तों, 8वां वेतन आयोग के बारे में सरकार बात करने को तैयार नहीं है, लोग निराश हो चुके हैं। लोगों का इंटरव्यू आप देख लीजिए, इंटरव्यू बुला बुला कर एक ही बात बार बार दोहराया जा रहा है, 8वां वेतन आयोग, OPS 18 महीने का दिए, क्योंकि उसके बाद भी बात करने के लिए कुछ उनके पास बचा नहीं है। लेकिन आपको बता दें लड़ाई लड़नी पड़ेगी और ज़बरदस्त तरीके से लड़ाई लड़नी पड़ेगी, सरकार के साथ लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, सरकार से खिलाफ होकर आप कोई काम सरकार से नहीं करा सकते। जी हाँ दोस्तों, सरकार से डर सभी को लगता है, यूनियंस हो चाहे तो कोई भी हो, AIRF के नेता शिव गोपाल मिश्रा हो या फिर NFIR के नेता रघुवैया हो। जी हाँ दोस्तों, कोई भी यूनियन सही तरीके से सरकार के साथ कंप्रोमाइज करके ही चलती है, ना कि उसके साथ सीना तान कर चलती है। तो यही कहानी है। कुल मिलाकर चुनाव, रेलवे का चुनाव हो चुका है, अब यूनियन का काम है कि थोड़ा सा संघर्ष करे सरकार के साथ और 8वां वेतन आयोग लागू करवाए। जी हाँ दोस्तों, समय काफ़ी कम बचा है, कई वीडियो हमारी इस पर आ चुकी है, कई सीरीजें चल रही है, लेकिन सरकार टस से मस नहीं कर रही है। यानी कह सकते हैं कि मीडिया का कोई असर ही नहीं रहा है इस सरकार के ऊपर और मेन लाइन मीडिया को आना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, हम लोग छोटे छोटे जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो लोग लगे हुए हैं किसी तरह के सरकार हम लोग की बातें सुने, हम लोग का जो मांग है, मूलभूत मांग है यानी बेसिक स्ट्रक्चर है वो पूरा करे, वो भी सरकार पूरा करने में सक्षम दिखाई दे रही है और सरकार बात करने को भी राजी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए बार बार हम अपील करते हैं कि रघुवैया जी हों या फिर शिव गोपाल मिश्रा हों, सब लोग एक साथ मिलकर या फिर विजय बंधु हों या फिर
आपको बता दें कि मंजीत सिंह पटेल हों या जो भी नेता हैं, जो संगठन के नेता हैं, सब मिलकर एक कम्युनिटिव काम करें। जी हाँ दोस्तों, ऐसा बोला जाता है कि जब एक साथ आप काम करेंगे तो उसका इफेक्ट ज़्यादा रहेगा। कल ही के दिन देख लीजिए 5 जनवरी था, 5 जनवरी को ट्रेंडिंग में रहा था। जी हाँ दोस्तों, ITI वालों, ग्रुप डी वालों, उसका ट्रेंडिंग में रहा था कि ITI क्वालिफिकेशन इन ग्रुप डी किया जाए, और लगभग 1 मिलियन से ज़्यादा उसका व्यूअर्स था, जो सरकार के ऊपर सीधे दबाव पड़ रहा था। जी हाँ दोस्तों, सरकार को भी सोचना पड़ेगा उस पे ऊपर। सुप्रीम कोर्ट में भी ये लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। आपको पता होगा बिहार में भी अभी BPSC का ज़बरदस्त प्रोटेस्ट चल रहा है, 20-22 दिन तो लगभग हो गया प्रोटेस्ट करते हुए, लेकिन सरकार वहाँ का सुनने को तैयार नहीं है, री एग्जाम कराने को तैयार नहीं है। तो आप इससे पहले आप इलाहाबाद प्रयागराज में देखोगे स्टूडेंट ने सरकार को झुका दिया था। हर बार सरकार को ही झुकना पड़ता है, इस बार भी सरकार को झुकना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आप में जोश और जज्बा रहेगा तभी आप सरकार के झुका पाओगे, अन्यथा सरकार तो सरकार है। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा कि सरकार से सभी डरते हैं। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल महंगाई की मार झेल रहा सरकार क्या झेलता है, पब्लिक झेलती है मूल रूप से। और पब्लिक जो है आपको पता ही होगा, पब्लिक सब जानती है, लेकिन जो चीज़ें सरकारी कर्मचारियों के साथ बीत रहा है वो काफ़ी निंदनीय है, काफ़ी दयनीय स्थिति में पहुंच चुका है। लेवल 1 के कर्मचारियों का जो मूल वेतन अभी 7वां वेतन आयोग के अनुसार 18,000 रुपया है, जो किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं होता। वर्ष 2026 में, वर्ष 2016 में ये जस्टिफाई था, उस समय महंगाई के हिसाब से वो वेतन अच्छा था, मतलब जीवन यापन आप आराम से चला सकते थे। अभी के समय में आप अपना जीवन यापन उस 18,000 रुपया से लेवल 1 के कर्मचारी नहीं चला सकता। जी हाँ दोस्तों, ये सब चीज़ें हैं जिसको सरकार को देखने की जरूरत पड़ती है। हर साल, हर 10 साल पे वेतन आयोग आता था, यही सब चीज़ लेकर वेतन आयोग का गठन किया गया था। जी हाँ दोस्तों, एक एक करके पहला वेतन आयोग, दूसरा वेतन आयोग, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, 7वां वेतन आयोग हर दशक पर आता गया। और ऐसा अब क्या लग रहा है कि सरकारी कर्मचारियों की उम्मीद टूटती नजर आ रही है। तो आपको बता दें, उम्मीद टूटने की जरूरत नहीं है, लड़ाई करने की जरूरत है और हिम्मत बनाए रखिए। हिम्मत दे मद्दा, मदद दे खुदा वाली बात है। अगर आप में हिम्मत है तो मदद खुदा भी करेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। तो आप लगातार लगे रहिए और OPS की आवाज़ उठाते रहिए, 8वां वेतन की आवाज़ उठाते रहिए, 18 महीने का DA का आवाज़ उठाते रहिए। कई चैनलों पर यह भी चलता है कि 18 महीने का DA एरियर का समय काफ़ी नज़दीक आ चुका है, सरकार कभी भी दे सकती है। आपको बता दें, किसी भी न्यूज़ चैनल का आप विश्वास मत करिए जब तक आपको लेटर नहीं आ जाता, उसका प्रॉपर सरकार के तरफ से कोई नोटिस नहीं आ जाता, तो किसी भी चैनल पर आप विश्वास मत करिए। तो सबसे बड़ी बात, इसीलिए हम द रियल फैक्ट्स पर कोई ऐसा गलत न्यूज़ मैं नहीं दिखाता हूं, और कुछ भी बात बोलता हूं उसके पीछे कुछ रीजन होता है, तभी जाके बोलता हूं। और इसीलिए आपको बोलते हैं, लगातार आपको आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। अब जब तक आप उठाएंगे नहीं आवाज़, जब तक कुछ नहीं होने वाला। जी हाँ दोस्तों, #OPS का अभियान चलाते रहे, नम्र पड़ने ना दे। विजय बंधु को भी हम भगवान से दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द वो सही हों, क्योंकि उनका हाथ में दिक्कत हुआ है, फ्रैक्चर हुआ है, जिसके चलते वो भी अभी थोड़ा सा डाउन गए हुए हैं। इसके बाद मंजीत सिंह पटेल, आपको पता होगा कुछ दिन पहले गांव से घूमकर आ गए हैं दिल्ली। तो अब उनसे भी आग्रह है कि सर आप भी कुछ खोज खबर लीजिए इन सरकारों को, नहीं तो पता नहीं है फाइलें दबी की दबी रह जाएगी। और फाइल जब दबती है तो कई सदियों तक दबी रह जाती है, क्योंकि सरकारें ध्यान नहीं देती है। आप जिस फाइल के पीछे पड़ेंगे तभी वो फाइल खुलेगा। तो आपकी बात सरकार भी मानती है, इसलिए आपसे उम्मीद है, और हम लोग वीडियो के माध्यम से भी आपको लगातार बताते रहते हैं कि आप सरकार के पास जो ज्ञापन सौंपे हैं उसका ब्यौरा लेते रहें, कहाँ तक बढ़ी है फाइलें। क्योंकि सरकारी कर्मचारी का जो फाइल होता है कछुए की चाल से चलती है, और कभी कभी आपको बता दें खरगोश के भी चाल से भी चलती है, लेकिन खरगोश के चाल से उसका फाइल चलता जो उसके पीछे पड़ा रहता है, और जिसके पीछे कोई पड़ा नहीं रहता दोस्तों, उसको कोई देखने वाला नहीं होता। ये संसार का नियम है। और भगवान श्री कृष्ण ने भी ये बात बोला था कि जो काम करवाना है उसके पीछे पड़ने से ही काम होती है। आप उसके पीछे नहीं पड़ोगे, चेंज नहीं करोगे तो वो काम सक्सेस नहीं हो सकता। चाहे तो कोई भी छोटा मोटा काम हो, आप जब उस पर पड़ोगे, वो काम आप करोगे, तभी जाके हो पाएगा। किस्मत को भरोसे आप रह नहीं सकते, किस्मत के भरोसे काम नहीं चला करती। जी हाँ दोस्तों,
तो आपको ये पंच लाइन है, आप ध्यान दीजिए, अपने ओपीएस के मुद्दे पे अड़े रहिए। 18 महीने के डीए एरियर का मिलने की संभावना है, ये बहुत सारे चैनल वाले बोल रहे हैं, लेकिन जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता, हम बार बार बोलते हैं सरकार के तरफ से जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता जब तक आप कन्फर्म ना होए, इसीलिए हम वीडियो लगातार जो बनाते हैं साफ सुथरा बनाते हैं, फालतू के इंटरव्यू नहीं लेकर बनाते हैं। किसी का कुछ भी बोल देता है इंटरव्यू पर, ये हो रहा वो हो रहा फलना, कुछ नहीं, घंटा हो रहा, कुछ नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, लेटर निकलेगा सरकार के तरफ से, या फिर जो भी यूनियन से नेता है वो लेटर सरकार को दे, वो दिखाए, सार्वजनिक करे, ताकि आम पब्लिक को भी पता चल सके। जी हाँ दोस्तों, लोग कहते हैं हमने लेटर दे दिया, तो लेटर दे दिए वो सार्वजनिक करिए, तभी पता चलेगा कि आपने लेटर दिया है और किस मुद्दे पर लेटर दिया है। आप देखे होंगे एमपी एमएलए का लेटर पैड होता है, और उस पैड पर बजाते लिखा जाता है और सरकार के पास जमा करते हैं, उसका पूरा ब्यौरा आ जाता है। इसी टाइप से जब आप ज्ञापन सौंपते हैं किसी को तो उसका पूरा ब्यौरा आ जाना चाहिए। जिस तरह से मंजीषी पटेल का ज्ञापन आप देख लीजिए, जब भी सौंपते हैं, सार्वजनिक करते हैं, बच्चा को वो लेटर पता होता है, और वो सब वीडियो हम भी बनाते हैं और आपको सच्चाई से रूबरू कराते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो जो भी लेटर जो देता है किसी को, वो सार्वजनिक करे कि वो क्या मांग कर रहा है, कहीं आपको गुमराह तो नहीं कर रहा है, आपको बता दिया कि हमने लेटर दिया है, पता चले कि वो लेटर दिया ही ना हो। तो आज के ज़माने में किसी पे भरोसा करना बहुत ही मुश्किल काम है। जी हाँ दोस्तों, भरोसे पे दुनिया चलती है, ये बात सही है, लेकिन भरोसा का क्रॉस वेरीफाई होना भी जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अच्छा जो भी न्यूज आएगा, जो कंफर्म न्यूज आएगा, जो सटीक न्यूज आएगा, वो हम आपको द रियल फैक्ट्स पर लाने का प्रयास करेंगे। जय हिंद।